12 प्रोडक्ट बाजरे के बने हुए हैं, जिसमें बाजरा मठड़ी भी, बाजरा लड्डू भी, बाजरा बिस्कुट भी, कुरकुरे, चकली। आम जनता तो आप जानो हो कि बाजरे के करे कीचड़ो बनावे है। आप इन तरह चीजें लाए कौन सुझाव दियो कि यूं कुछ करना चाहिए? मैं एक अकेला नहीं हूँ, मेरे पास एक महिलाओं का समूह है। मैंने जैसे क्यों नहीं, मैंने मन में तमन्ना ही कि मैं ये करूँ। कुल मिला कितो खर्चो बैठ जाए वहां पर और कितो मुनाफा हो जाएगा, कुछ बता सको? G20 जो दिल्ली में हुआ था, उसमें भी मेरे समूह की पार्टिसिपेट थी मेरी। जाने कोई आपने मिठाई की दुकान भी जावा तो बड़े कोई स्पेशल मिठाई हुआ करे, तो आपने इन सब प्रोडक्ट में सबसे स्पेशल आपके अनुसार कही है? वैसे मेरे सारे प्रोडक्ट स्वादिष्ट हैं, पर इन दोनों में लोगों का ज्यादा है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको जोधपुर चैनल और हमारे में हूँ पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव के अंदर। इन उत्सव के अंदर कई सारी स्टॉल लगी है, लेकिन उनमें से एक बहुत ही यूनिक स्टॉल लगी है जो अठे इन वक्त में बैठा हूँ। बाबूजी हमारे साथ बैठा हुआ है। आपने बता दूं कि इन स्टॉल में बाजरा का बिस्किट, बाजरा की नमकीन, बाजरा का लाडू, कई सारी चीजें हैं वह अपने अठे मिल जावेला। लेकिन इन शुरुआत की अगर करिए बिजनेस री वो पूरी आप जान के लिए उन्हें डाल चुके हैं। राम राम सा। राम राम। आपका शुभ नाम? हमारा नाम गोवर्धन राम चौधरी है सर। आप मूल निवास कटे हैं? मूल निवास देवरा रोड ओसिया में है। तो आप की कर मतलब आप विचार बने हो कि एडो कुछ करना चाहिए, बाजरा का बिस्किट लाडू बनाना चाहिए? देखो, आजकल किसान जब खेती करता है तो उसमें इतनी इनकम नहीं होती कि मतलब वो अपना और कुछ कर सके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पास गाय है, गाय का घी भी है, अपने पास खेत में बाजरा भी हो रहा है। तो हमने इस सोच को लेते हुए सेंट्रल एडी जोन काजरी ने हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई और DST प्रोजेक्ट था, उसके माध्यम से हमें पूरी ट्रेंड किया गया और धीरे धीरे हमें मेलों में नाबार्ड ने 2-3 मेलों में सहयोग किया और अभी भी हमें नाबार्ड की तरफ से सहयोग से हमें स्टॉल मिली है और मार्केटिंग भी कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, पहली बात शर्त हमारी यही कि हमारा पूरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है और हम जो खेत में पैदा कर रहे हैं उसका भी लाइसेंस वगैरह पूरे बने हुए हैं हमारे। और खेत में गो आधारित खेती है हमारी ज़्यादातर। गायों के मेरे पास आज भी थारपाका की 35 गाय भी है और उसके माध्यम से घी, तेल जो भी यूज होता है वो मेरे पूरे फार्म का यूज हो रहा है। और इसी देखते हुए मैंने देखा कि मार्केटिंग करें तब तो अपनी बाजरे की वैल्यू एडिटेड हो जाएगी, गाय के घी की वैल्यू एडिटेड हो जाएगी, मसालों की वैल्यू एडिटेड हो जाएगी। इसके मतलब कुल मिला के मेरी ये इनकम है अच्छी हो जाएगी और मेरा मार्केट भी बनेगा। कौन सी बार आप मेला में स्टॉल लगा रहे हो? यहाँ में मैं 24 मेलों में कर चुका हूँ, 25वां मेला है। दिल्ली में प्रगति मैदान में भी मेरा 2022 में मेला था। अच्छा। और G20 जो दिल्ली में हुआ था उसमें भी मेरे समूह की पार्टिसिपेट थी मेरी। अच्छा। खाली बाजरा का प्रोडक्ट है या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं? देखो, बाजरे के मेरे पास टोटल 12 प्रोडक्ट बाजरे के बने हुए हैं, जिसमें बाजरा मठड़ी भी, बाजरा लड्डू भी, बाजरा बिस्कुट भी, कुरकुरे, चकली, खाकरे, कुल मिला के 12-13 प्रोडक्ट मैं बाजरे के बना रहा हूँ। और उसके अलावा जैसे मेरे पास खेत में आंवले खड़े हैं तो आंवले की मैं 6 प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो उसमें देखना आप सबसे पहले हम लड्डू बनाते हैं। लड्डू में जो पेस्टिस पानी रहता है जो निकलता है उसको हम शरबत बना देते हैं और उसके बाद जो छोटे टुकड़े होते हैं सुपारी बना देते हैं, आंवला का मुरबा भी बनाते हैं, आंवला की कैंडी भी बनाते हैं। मतलब खेत में जो एक पेड़ खड़ा है उसकी वैल्यू एडिट, पूरे फल की वैल्यू एडिट करके ही बाजार में बेचते हैं। जैसे सांगरी के खेड़ी बोलते हैं तो उसको सांगरी का अचार बना दिया और सूखी सांगरी भी लोगों को देते हैं। उसी हिसाब से बाकी वजह से घी का प्रोडक्ट है तो घी भी सेल हम गाय का कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास जैसे अचार भी है, खेत में जैसे गुंदे खड़े हैं तो गुंदे का अचार बना दिया, सांगरी का मतलब अचार बना दिया और आंवले का अचार बना दिया। इसी हिसाब से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें आंवले में और प्रोडक्ट भी है। आंवले में मेरा आंवला पाउडर भी है, आंवला सुपारी भी है। मतलब इस हिसाब से कोई भी चीज़ जितनी बनती है ना वो टेक्नोलॉजी काजरी ने दी है और सहयोग नाबार्ड भी कर रहा है, जिसमें मेलों में हर जगह मुझे सपोर्ट मिला है। आइडियो की कर आयो आपके दिमाग में कि मतलब आपा जो आम जनता तो आप जानो हो कि बाजरे के करे सोगरो बनावे या फिर कीचड़ो बनावे, आप इन तरह चीजें लाए तो आपने सबसे पहले कौन सुझाव दियो कि यूं कुछ करना चाहिए? और सुझाव सबसे पहला मैंने काजरी एक साइंटिस्ट ने दियो मिला आपने? मैं अपने जोधपुर काजरी सेंटर एडी जोन में डॉक्टर प्रतिभा तिवारी थी, तो एक DSC साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक प्रोजेक्ट था।
उसके माध्यम से हमें 2021 में उन्होंने हमें प्रोजेक्ट में सहयोग किया। उन्होंने कहा कि हम आपको ऐसी टेक्नोलॉजी सिखाएंगे जिससे आपके खेत में जो बाजरा बन रहा है उस बाजरे को वैल्यू एडेड करके, बाजरा ही नहीं, आपके खेत में जो भी फसल हो रही है जैसे आंवला है, सांगरी है, गुंदा है, सबको कैसे प्रोसेस करना है, वो टेक्नोलॉजी पूरी कादरी ने दी। और हम उस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे एडप्ट करते गए। और हमारे जो इंग्रेडिएंट थे जैसे सारे को हमने ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट को सम्मिलित करते हुए प्रोडक्ट बनाया हमने। अपने गांव में खाली आप ही कर रहे हो ये काम? हाँ, मेरे गांव में मैं एक अकेला नहीं हूँ, मेरे पास एक महिलाओं का समूह है जो 15 लेडीज है जो ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई है, उसका समूह है। उस समूह में मैं उनका मार्केटिंग में सपोर्ट करता हूँ और प्रोसेसिंग में सपोर्ट कर रहा हूँ और हमारे पास जो खेती हो रही है उसमें भी सपोर्ट कर रहा हूँ। कुल मिलाकर कितो खर्चो बैठ जाए वहाँ पर और कितो मुनाफा हो जाएगा, कुछ बता सको? देखो साहब, ये में अड़ी बात है कि साल भर में अच्छी चलती रही करे, तो मेन बात यही है कि साहब अटे जोधपुर राजस्थान में तो बड़े लोग खरीदे हैं, और हमारा जयपुर में भी आउटलेट है, दिल्ली में भी आउटलेट है। तो जहाँ ये बाजरे के प्रोडक्ट जा रहे हैं वहाँ अच्छी रेट भी हमें मिल रही है। एक्सपोर्ट तो हमारे पास अभी नहीं आया, पर इंडिया के अंदर हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं काफ़ी लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं और टेस्टी भी है। सबसे विशेष जो होया करे जाने को आपने मिठाई की दुकान भी जावा तो बड़े कोई स्पेशल मिठाई होया करे, तो आप इन सब प्रोडक्ट में सबसे स्पेशल आपके अनुसार कही है? हमारे कहने सब सबसे स्पेशल तो बाजरा लड्डू और बाजरा बिस्किट है, जो आज इस मेले में धूम मचाए हुए हैं। जो आदमी एक बार टेस्ट करता है वो कहता है कि हमें ये पैकेट, ये नहीं पूछता कि आप कितने पैसे ले रहे हो या कि छोटा है बड़ा, कुछ नहीं पूछते, ये बिस्किट दे दो, लड्डू चखा तो लड्डू दे दो। वैसे मेरे सारे प्रोडक्ट स्वादिष्ट हैं, पर इन दोनों में लोगों का ज्यादा है। इन बाजरा लड्डू के अंदर कई मिक्स है, कुछ बता सको? कई इनमें है? इनमें बाजरा में सब 80% तो बाजरा है, 8% 9% अपनी मूंग की दाल है तो पिसा पाउडर बनाएगा, और उस 1% से 1.5% इसमें तिल है। और इसमें हम जो व्हाइट वाली शक्कर हम यूज नहीं करते, इसमें हम गुड़िया शक्कर यूज कर रहे हैं, मतलब गुड़ वाली जो बुरा आता है ना वो यूज कर रहे हैं, जिससे कोई भी खाए, शुगर पेशेंट खाए तो उसका नुकसान नहीं है। जैसे मेरे बिस्किट में यही रेसिपी है और इसमें भी यही है। जिंदगी में पहली बार खा रही हूँ, काफी उम्र ले ली, लेकिन फिर भी आज मौका पड़े है, तो आप टेस्ट करके बताऊँ आपने क्या लगा? ओ हैंडमेड है पूरा या मशीन से बनाया करें? इसमें मशीन यूज नहीं होती सर। सबसे बड़ा इसका स्वाद होने का कारण है सर कि इसमें मेरी थापा का गाय का घी यूज है इसमें ये देखो सर, ये घी है मेरे पास आज के दिन 35,000 रुपये का गाय है। अच्छा। और सबसे बड़ा गाय का जो घी में जो क्वालिटी आती है ना, गाय का फीड क्या है उस पर निर्भर करता है, गाय को खिला क्या रहे हो जी। तो हमारा पूरा फार्म जैविक है, पशु हमारा जैविक है, तो हम फार्म के भी जो जैसे गवार है, तिल की खली है, सरसों की खली है, मतलब पशुआहार ही वही देते हैं, हम बाजार से पशुआहार भी नहीं खरीदते। और इनमें जो मिठास की बात करूं तो बिल्कुल एकदम बराबर है, ना ज्यादा मीठो है ना फीको है। अब मैं चाहूँ कि आप ना फायदा बताओ। देखो सर, बाजरे के अंदर जिंक और आयरन होता है, इम्यूनिटी पावर के लिए बाजरा सबसे बेटर है। जिंक और आयरन रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, इसके लिए बाजरा ही खाएं, और बाजरा खाएं शुद्ध प्रोडक्ट के साथ खाएं तो आपको एक दवाई का रूप काम करता है। कौन सा साल तो जिन वक्त आप शुरू कराया था इन काम ने? 2021 में सर, 2023 में 3 साल ही हुआ? हाँ 3 साल, 400 साल चल रहा है। उस टाइम बाजरा पे कुछ ज्यादा सुनने वाला ही नहीं था। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिलेट वर्ष घोषित किया, उसके बाद लोगों में ज्यादा जागरूकता आई और उन्होंने इस पे ज्यादा जोर दिया, तो हमारा भी मार्केट भी धीरे धीरे बढ़ा है। अपनी यूं नहीं लगे कि आप कर तो रहे हैं काम, कल रिस्क है तो खर्चो कर रहे हैं आप और भी नहीं चलेगा? तो देखो साहब, मैंने जो कि टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती सिखाई कि जिन में बड़ो रिस्क है इसको नहीं, कि अनाज मारो घर रहो, घी मारो घर रहो, मैंने बाजारों की लाने की जरूरत ही कोई नहीं। मैंने ओनली इसमें मिलाने वाले गुड़िया शक्कर लानी, तो मैं कहीं मारा जाड़ो किसान, जैविक किसान हो, बिनो खरीद आ चीज में लगान कर रही हो, तो मैंने जैसे क्यों नहीं, मैंने मन में तमन्ना ही कि मैं कि करूँ तो मारो परिवार रो भलो हुई, मारे समाज रो भलो हुई, और मैं खाऊं, मारो परिवार अच्छो खा रही हो तो किनो और भी परिवार अच्छो खावे, मेरी यही सोच थी। इसी के साथ मैंने इस काम को शुरू किया। राजस्थान के बारे में जावा आप प्रोडक्ट? हमारे दिल्ली में एक आउटलेट है मेरा, जिसमें मेरा 50 से 60 हजार का पर मंथली माल जाता है, और वहाँ मेरा कमीशन वगैरह नहीं लगता, नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से है। इंडिया से बाहर हाल नहीं किया? इंडिया से बाहर मेरा नहीं गया। वैसे जो G20 में जो पार्टिसिपेट आए थे ना, उन्होंने मेरे माल को प्रोडक्ट को चखे और स्वादिष्ट लगे। हो सकता है बहुत से मॉडल आएंगे। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आपसे प्रोडक्ट लेना चाहे, तो अब तो आप मेला में हो, मैं चाहूँ कि आप बताओ कि मेला में किन जगह कई शॉप नंबर है, इन अलावा 12 आपसे मिलना चाहते कट्ठे मिल सके वो बताओ। देखो साहब,
मेला के अंदर नाबार्ड का जे डॉम है। जे डॉम में 13 मेरी स्टॉल है। जयपुर वालों का एड्रेस है? जयपुर में से जगतपुरा में भी है और सोडाला में भी है। आप रही जो बाजरो है उन बाजरा ने का नयो रूप दियो है। मैं हूं आपके बीच में, आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। इन वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करो। अपनो प्यार विश्वास बना रखो। धन्यवाद।